बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और जो हमारे निचले क्रम के जितने भी पदाधिकारी है ना, वो हमें जानबूझ के परेशान कर रहे हैं कि बीच में सड़क में खड़े हो जाओ। इनका पता नहीं, नैतिक स्तर बहुत डाउन चल रहा है। 45 डिग्री के तापमान में हम आखिर खड़े रहे तो कैसे रहे। हम यहाँ पे ड्यूटी भी प्रॉपर करते हैं और उसके बावजूद भी जानबूझ के गाली गलौज करते हैं। जो ये DYSP रैंक के अधिकारी होते हैं, ये पता नहीं पुराने ज़माने में भर्ती हुए हैं, तो इनका नैतिक स्तर काफ़ी डाउन चल रहा है। पता नहीं कैसे भर्ती हो, क्या है, कभी गाली गलौज करते हैं। इनको ड्यूटी करवाने से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे से पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में रहते हैं। श्रीमान आदरणीय SP साहब से हाथ जोड़ के, बहुत हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है आदरणीय पुलिस के DG साहब से कि जो ये निचले क्रम के अधिकारी हैं, इनको या तो किसी जो डायरेक्ट प्रमोशन लेके नहीं आया हो, डायरेक्ट भर्ती हुआ हो RPS, उनको मुख्य ट्रैफिक जैसे पदों की जिम्मेदारियां दी जाए ताकि उनका नैतिक स्तर अच्छा रहे। ये प्रमोटेड जितने भी RPS हैं, ये बहुत ही गाली गलौज बदतमीजी करते हैं। ये ट्रैफिक के DYSP नेत्रपाल सिंह जब भी आता है तो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं कि धूप में बीच में खड़े हो जाओ। खुद की राजशाही स्थापित करने के लिए, अपना राजपाट दिखाने के लिए हमें परेशान करना चाह रहे हैं। श्रीमान आदरणीय SP साहब और श्रीमान DG साहब, हम जवान हैं, हमारा दर्द समझो। हम उदयपुर पुलिस में कांस्टेबल है। हमें भले नौकरी से हटा दो, पद बर्खास्त कर दो, लेकिन इस तरह के बदतमीज अधिकारियों को हटाया जाए। ये श्रीमान और आप न्यूज़ वाले भैया, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपने हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत धन्यवाद। इस ट्रैफिक जवान का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यहां तक कि अखबार की खबर भी बन चुका है। जहां ट्रैफिक पुलिस जवान अपने उच्चाधिकारी DYSP पर आरोप लगा रहा है कि वह उनसे बदतमीजी करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, अपना राजपाट दिखाना चाहते हैं और उन्हें सड़क के बीच में खड़ा रहने को कहते हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं इस वीडियो पर लोगों की अपनी अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही है, लेकिन उन्हीं तीखी प्रतिक्रियाओं के बीच में मैं आज पुलिस विभाग के जवानों से कुछ कहना चाहता हूं और वो ये कहना चाहता हूं कि मानता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहां पर इस तपती दोपहर के अंदर जहां 45 डिग्री का तापमान है, वहां पुलिस के जवान जो चौराहे पर अपनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए डामर की सड़कों पर खड़े रहते हैं, निश्चित रूप से ये काफी कष्टदायक है। हम ऐसी रूम्स के अंदर कूलर लगे हुए कमरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते हैं। वहां ये ट्रैफिक पुलिस के जवान जहां हिटवेव का दौर चल रहा है, वहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं उन ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल साहब को भी ये कहना चाहता हूं कि आज आप कांस्टेबल हैं, कल आप ऐसा ही बनेंगे, उससे भी ऊंचे पदों पर जाएंगे। तो क्या आप अपने शब्दों पे गौर फरमाएंगे कि आपने जिन DYSP साहब के लिए कोई शब्द यूज किए, हो सकता है आपके साथ ये घटना हुई हो, लेकिन जो शब्द यूज किए आपने, उसमें क्या अपने उच्चाधिकारी या अपने से उम्र में बड़ों के लिए कोई सम्मान था? आपने जिन शब्दों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया, वह पूरी तरीके से गलत था। उसमें आदर के शब्द भी हो सकते थे, लिहाज के शब्द भी हो सकते थे। और यदि आपको कोई शिकायत करनी थी तो अकेले आप दुखी नहीं होंगे, आपके साथ 2-4 और पुलिसकर्मी साथी भी दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो आप सभी मिलकर पुलिस उच्चाधिकारियों को आप रिटन कंप्लेंट कर सकते थे। यदि आपकी बात को नहीं सुना जाता तो आप सार्वजनिक मंच पर भी आ सकते थे। लेकिन इस तरीके का जो आपका तरीका है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आपके शब्दों में कहीं भी मान मर्यादा या सम्मान नहीं आया जो पुलिस उच्चाधिकारियों को मिलना चाहिए या फिर आपके बड़े उम्र के हैं उनको मिलना चाहिए। अब बात करते हैं पुलिस विभाग में इस तरीके के शब्द क्यों आते हैं। पुलिस विभाग का कोई भी अधिकारी, कोई नहीं क्या सभी अधिकारी, यदि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऑर्डर जारी कर दे कि पुलिस विभाग का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी दूसरे को आप शब्द के अलावा बात नहीं करेगा, तो यकीन मानना साथियों कि पब्लिक का जो आए दिन का पुलिस व्यवस्था के साथ लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तनाव चलते रहते, विवाद चलते रहते, आदि शिकायतें खत्म हो जाएगी। क्योंकि यदि किसी को आप सम्मान के साथ आप कह के बात करेंगे, वहां न तो तू शब्द आएगा, न कोई गाली गलौज आएगा, न किसी का अपमान होगा। जब आप किसी को आप कहोगे तो दूसरे खुद शब्द अपने आप आपके रूप में निकलते जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो का केवल और केवल एक मकसद है कि पुलिस अधिकारी के जितने भी जवान हैं, वह अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर आप और सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। क्योंकि हम कहीं भी कोई भी वीडियो देखते हैं, वहां पुलिस द्वारा जो
जो रफ भाषा यूज की जाती है वह हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं वह भाषा आम व्यक्ति को तकलीफ देती है, तो पुलिस के उच्चाधिकारी हो, मातहत कर्मचारी हो या जनता हो, आज की तारीख में इस 45 डिग्री के तापमान में जनता को जो पुलिस सेवाएं दे रही है वो निश्चित रूप से अनुकरणीय है और इन सेवाओं के लिए समाज हमेशा उनका सम्मान करता है। और यही कारण है कि पानी वाले ठंडे पानी का कैंपर रखते हैं, लोग अपनी तरफ से उनकी छाया की व्यवस्था करते हैं। अभी हाल ही में एक व्यक्ति ने पोस्ट की थी कि वह पुलिसकर्मियों को जूस पिला रहा है, तो इस प्रकार का सम्मान जनता का है वह बना रहना चाहिए। लेकिन पुलिस अधिकारियों को भी यदि कोई शिकायत है तो वो पहले लिखित रूप में पुलिस उच्चाधिकारियों को करे, अगर समाधान नहीं होता है तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन उसमें भी सम्मानित शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं ना कहीं गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या कहना चाहती जनता जनार्दन जरूर कहें। धन्यवाद।